हेलो पीपल, हाउ आर यू? कैसे हो? तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर फ्लूइड डायनेमिक्स देखेंगे। फ्लूइड डायनेमिक्स होगा क्या? सारे 1 बाय 1 नीट के लेवल और आईआईटी लेवल के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखोगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिराइव करने वाले हो और बर्नौली थ्योरम डिराइव करने वाले हो। उसका एप्लीकेशन देखा जाएगा और वेंचुरीमीटर, ये सब 1 बाय 1 हम लोग धीरे धीरे बेस पूरा क्लियर करेंगे। पूरा स्टार्ट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब हो गया, अगर फ्लूइड मोशन में है तो मैं क्या बोलने वाला हूँ? फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब वो बोल सकते हो क्या? अच्छा, फ्लूइड का मूवमेंट, अच्छा फ्लूइड फ्लो हो रहा है। हाँ भाई साहब, भाई फ्लूइड के फ्लो के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे। डायनेमिक्स का मतलब हो गया क्या? उसके अंदर देखने वाले हैं क्या प्रेशर क्या होने वाला है, फोर्स क्या होने वाला है। 1 बाय 1 सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाली हैं। फ्लो के अंदर फोर्स क्या होगा, फ्लो के अंदर उसका हम लोग जितना भी एनालिसिस है वह चीज हम लोग करेंगे। फ्लूइड डायनेमिक्स होगा क्या? फ्लूइड डायनेमिक्स कोई पूछेगा है क्या, तो फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर क्या मोशन क्या होना, किसका होना चाहिए? इसका मतलब रिलेटिव मोशन होना चाहिए। किसका? फ्लूइड लेयर का। तो मैं बोलूंगा इन फ्लूइड डायनेमिक्स देयर मस्ट बी ए रिलेटिव मोशन among a फ्लूइड। तो फ्लूइड लेयर्स के अमंग में क्या होना चाहिए? यहाँ पे रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ? फ्लूइड डायनेमिक्स। क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लूइड डायनेमिक्स। देखो इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे बेस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और जो इसका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हम लोग। नाउ सेकंड इज बर्नौली थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम। थर्ड वन इज बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन देखेंगे। वेंचुरीमीटर, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या? विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स क्या होने वाला है, विस्कोसिटी देखेंगे हम लोग। उसके बाद स्टोक्स थ्योरम। नाउ टॉपिक होगा यहाँ पे सरफेस टेंशन। और नाउ लास्ट वन इज कैपिलरी। ये है हम लोग के क्लास 11 के चैप्टर के अंदर ये सब चीजें हमें पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, बर्नौली थ्योरम क्या होगा, विस्कोसिटी 1 बाय 1, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो मजे से पढ़ो और कॉपी और पेन निकाल लो। यदि कॉपी और पेन लिखोगे तो मजा आएगा और जो क्वेश्चन बोलूंगा ट्राई करने के लिए वो ट्राई करते रहना। तो स्टार्ट करते हैं किससे? पहले स्टैटिक फ्लो होगा क्या हमारे पास? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होने वाला है? 1 बाय 1। पहले हम लोग देखेंगे क्या स्टैटिक फ्लो का कॉन्सेप्ट। स्टैटिक फ्लो पढ़ने वाला नहीं, ये स्टैटिक फ्लो है। स्टैटिक का मतलब होता है क्या? कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे क्या? स्टैटिक फ्लो। समझो, सपोज करो मेरे पास क्या है, फ्लूइड का मोशन हो रहा है। तो ऑब्जर्व करना हर एक फ्लूइड के पार्टिकल्स का मोशन कैसे हो रहा है। ऑब्जर्व करना ये कि फ्लूइड पार्टिकल्स एक आगे चल रहा है तो पीछे वाला पार्टिकल्स कैसे चलता होगा। ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, किस तरीके से तुम्हें इमेजिनेशन करना है। तो तीसरी चीज ये देखना है कि ये फ्लूइड पार्टिकल्स के जो मूवमेंट हो रहे हैं, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आगे आगे जा रहे हैं, उनकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, वो क्या एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, कैसी लाइन बन रही है उसकी, उस लाइन को क्या बोलेंगे? 1 बाय 1 चीज कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। सपोज मेरे पास क्या है, मैं बोल रहा हूँ क्या, एक हमारे पास एक तरीके का यहाँ पे पाइप है, ये पाइप है हमारे पास। और मैं बोला कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आप जाओ, किसी भी आप क्रॉस सेक्शन पे जाओ, तो मैं बोला हियर इज माई क्रॉस सेक्शन। नाउ सेकंड, हियर इज माई क्रॉस सेक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट दिस क्रॉस सेक्शनल पार्टिकल मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे मैं बात करूंगा ये क्रॉस सेक्शन के पार्टिकल्स की बात करने वाले हैं। सपोज ये ए पार्टिकल है हमारे पास और मैं ये बी पार्टिकल है। सपोज मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, मैंने बोला कि अगर स्टैटिक फ्लो होना है तो क्या करना पड़ेगा। ये ए वेलोसिटी का पार्टिकल हमारे पास इस डायरेक्शन में है, दैट इज नोन एज बी ए। और ये बी पार्टिकल की वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इधर है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, बी।
कंप्लीट। वी है और वी भी है, तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, किसी भी पॉइंट पे जाओ, किसी भी गिवन पॉइंट पे जाओ, उस स्पेस में किसी गिवन पॉइंट पे जाओ और देखोगे क्या, मीन्स इस पॉइंट का यहाँ पे ए का फ्लूइड पार्टिकल है कि नहीं, फ्लूइड पार्टिकल ए का इस वक्त वेलोसिटी कितना v है, इस वक्त स्पीड कितना हमारे पास v भी है। मैं बोल रहा हूँ क्या, अगर हमारे पास नेक्स्ट वाला फ्लूइड के पार्टिकल, नेक्स्ट वाले फ्लूइड के पार्टिकल और ये वाले पार्टिकल, सपोज ये वाले पार्टिकल, अगर मैं बोल रहा हूँ क्या, स्पीड इस एक क्रॉस सेक्शन पे, इस क्रॉस सेक्शन पे आओ और इस क्रॉस सेक्शन पे आओ, इस क्रॉस सेक्शन पे स्पीड क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। इस क्रॉस सेक्शन पे स्पीड आप बोल सकते हो वेलोसिटी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इस सब के लिए सेम होगा। अगर ये वाला यहाँ पे पहुंच जाए तो मैं बोलूंगा ये वाले पार्टिकल की स्पीड चेंज होगी, क्या बन गई, ये बन गई। मैं बोलूंगा ये वाला पार्टिकल यहाँ पे चला गया तो मैं बोलूंगा इस पार्टिकल की स्पीड, इस फ्लूइड पार्टिकल की स्पीड यहाँ पे क्या बन गई, यहाँ पे v भी बन गई। मैं बोलने वाला हूँ क्या, एक गिवन पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होने वाला है फ्लूइड पार्टिकल्स का, वो होने वाला है कांस्टेंट टाइम के साथ। तुम टाइम कितना भी बढ़ा लो, तुम टाइम 1 घंटा ले लो, मींस t इज इक्वल टू 1 आवर के बाद आओ, इस क्रॉस सेक्शन पे आना, मान लो खा पी कर आ रहे हो, यहाँ पे खा पी कर आ रहे हो और आओ यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन पे आप पूछो, अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी v है, चलो बेटा, फिर t इज इक्वल टू 2 आवर पे और खा पी कर आओ, थोड़ा मोटे होकर आओ, देखोगे यहाँ पे क्या, फिर इस पार्ट के इस एक क्रॉस सेक्शन पे आओगे तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी तुम्हें क्या दिखेगी, कि यहाँ पे कोई भी पार्टिकल हो, ये मतलब पार्टिकल जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो पार्टिकल तो मूव करेगा ही, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल हो, ये वाले हो, ये वाले हो, इसके पीछे वाले पार्टिकल्स हो, सबकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो मैं स्टैटिक फ्लो को बोलूंगा क्या, एट ए गिवन पॉइंट, एट ए गिवन पॉइंट in a space the velocity of fluid particle remains constant with time के साथ क्या होने वाला है, हमारे पास कांस्टेंट होने वाला है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस हो रहा है क्या वेलोसिटी के अंदर, अगर कोई चेंजेस नहीं हो तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, मीन्स डी वाई की वैल्यू कितनी होने वाली है यहाँ पे, मीन्स डी वाई नहीं, मीन्स डी टी की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होगी। मीन्स अगर यहाँ पे वेलोसिटी का टाइम के साथ कोई चेंज नहीं है तो मैं बोलूंगा स्मॉल चेंजेस भी करोगे वेलोसिटी के अंदर तो चाहोगे कि यहाँ का वेलोसिटी थोड़ा इंक्रीज कर जाए, नहीं। स्टैटिक फ्लो, तो स्टैटिक फ्लो के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, स्टैटिक फ्लो के लिए कंडीशन ये है कि dv बाई dt की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। ये क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे, एट ए गिवन पॉइंट, ये क्या होना चाहिए, एक गिवन पॉइंट की बात हो रही है, ये नहीं कि तुम ये वाला पार्टिकल उठाओ और ये पार्टिकल का, नहीं, एक गिवन पॉइंट पे अगर बात करोगे तो dv बाई dt की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0। दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्लो। अगर वेलोसिटी किसी एक पॉइंट पे टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, अनस्टेडी फ्लो। इसका मतलब आपको पूछेगा स्टेडी फ्लो के लिए कंडीशन है क्या, मीन्स स्टैटिक फ्लो के लिए कंडीशन हमारे पास ये चीज है कि dv बाई dt की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे मीन्स 0। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। यस, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आएगा तभी इसकी वेलोसिटी v होगी, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आ गया तभी वेलोसिटी, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे चला गया तभी वेलोसिटी क्या होने वाली है, v ही होने वाली है यहाँ पे। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स ऐसे टाइप के फ्लो को मैं क्या बोलने वाला हूँ, स्टैटिक फ्लो। क्लियर, पक्का, मजा आया। सेकंड हम लोग देखेंगे क्या, स्ट्रीमलाइन। सेकंड हम लोग देखने वाले क्या, स्ट्रीमलाइन। जनरली स्टैटिक फ्लो को ही हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं, कुछ इसके अंदर फर्क नहीं है। ये क्या होने वाला है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो को देखने वाले हैं क्या, स्ट्रीमलाइन होता क्या है। स्ट्रीमलाइन का मतलब हो गया क्या, मींस पाथ ट्रेस्ड बाय fluid particles in a flow is known as streamline. Generally streamline concept is imaginary. एक्चुअल में होता नहीं है ये चीज, एक्चुअल में ये चीज होती नहीं है। अगर होती नहीं है तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे। सपोज हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक ले लो, सपोज यहाँ पे एक शावर है हमारे पास और ये शावर कुछ इस तरीके से हमारे पास, और शावर के अंदर देखोगे इस शावर के अंदर बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं और यहाँ से पानी क्या गिरना स्टार्ट हुआ और इसको किसी टैप से आप कनेक्ट कर दो, किसी टैप से आप कनेक्ट करो। यहाँ से जब पानी यहाँ पे गिरेगा तो ये बताओ ये वाला पार्टिकल यहाँ पे कुछ ये वाला इस तरीके से ही गिरने वाला है कि नहीं,
मीन्स इस तरीके से ये क्या होगा, ये पार्टिकल यहाँ पे शावर के जैसे गिरेंगे। और क्या करो, बोला क्या SC वर्मा सर ने बोला है क्या कि आप किसी भी फ्लूइड पार्टिकल्स को देखो, मीन्स झरना से अगर पानी गिर रहा है तो कितना अच्छा लगता है, और फाउंटेन कितना अच्छा है, मगर हर एक फ्लूइड पार्टिकल्स की अगर तुम यहाँ के फ्लूइड पार्टिकल्स को पकड़ कर देखो तो उसका एनालिसिस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसी को पढ़ने वाले हम लोग क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। ये यहाँ पे झरने में, और ये हमारे पास टब, और यहाँ पे बंदा नहा रहा होगा। ठीक, तो क्या बोला, ये बंदा मान लो फिजिसिस्ट है, वो देखने वाला है, बोल रहा है क्या बहुत मजा आ रहा है। तो मैं बोला कि अच्छा ये वाले फ्लूइड पार्टिकल को थोड़ा देखो, ये वाले फ्लूइड पार्टिकल को देखो, ये वाला फ्लूइड पार्टिकल, अगला फ्लूइड पार्टिकल किधर होगा, इसके प्रीवियस वाला। ये वाला फ्लूइड पार्टिकल अगर यहाँ पे आ गया तो ये वाला किधर आ जाएगा, यहाँ पे। ऐसे ऐसे फ्लूइड पार्टिकल्स चलेंगे कि नहीं, ऐसे ऐसे मूव करने वाले हैं। तो मैं बोलने वाला हूँ क्या, जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, प्रीवियस वाले पार्टिकल का पाथ फॉलो कर रहा है। देखो ये वाला फ्लूइड पार्टिकल को किसका ये पाथ फॉलो कर रहा है, इस वाले का। मैं बोल रहा हूँ ये वाला फ्लूइड पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, ये वाले का। अगर ये पूरे लाइन को तुम मिला दोगे, उस लाइन को हम लोग क्या बोलने वाला है, स्ट्रीम लाइन। द लाइन वी मेक दिस नोन एज स्ट्रीम लाइन। हम लोग जो लाइन बनाएंगे उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, स्ट्रीम लाइन। इसका मतलब all particles in a flow followed the same path of previous particle। मीन्स प्रीवियस पार्टिकल के पाथ को फॉलो करने वाला है। अगर उस पूरे लाइन को तुम ज्वाइन कर दो, उस लाइन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, स्ट्रीम लाइन। जनरली कोई पूछेगा स्ट्रीम लाइन है तो होता क्या है, स्ट्रीम लाइन एक तरीके का हमारे पास क्या है, इमेजिनरी कंसेप्ट हो। ओके, क्लियर नाउ, आई थिंक क्लियर। ये हमारे पास है स्ट्रीम लाइन। जनरली अगर मैं बात करूं कि स्ट्रीम लाइन क्या इंटरसेक्ट कर सकता है क्या, तो बोलोगे ये हुआ, ये क्लियर। अगर ये चीज क्लियर हुआ, देखो मैं बोलूंगा क्या, दो स्ट्रीम लाइन कभी इंटरसेक्ट कर सकता है क्या, मैं बोलूंगा अगर यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, स्ट्रीम लाइन की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है मीन्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रीम लाइन। ऑन स्ट्रीम लाइन gives the direction of velocity at that point। उस पॉइंट पे क्या देने वाला है, डायरेक्शन देने वाला है। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो ये हमारे पास है स्ट्रीम लाइन फ्लो, सपोज ये जैसे मैं बोला इस यहाँ की जो फ्लूइड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बता दो, यहाँ के फ्लूइड के पार्टिकल है उसके डायरेक्शन बता दो, यहाँ का जो फ्लूइड पार्टिकल है उसका डायरेक्शन बता दो, और यहाँ का फ्लूइड का पार्टिकल है उसका डायरेक्शन बता दो। तो डायरेक्शन क्या होने वाला है, इस पे टेंजेंट को ड्रॉ कर दो, ऐसे या ऐसे, ऐसे ड्रॉ करना होगा। क्या ऐसे ड्रॉ करोगे तब, बिकॉज ये देखो इस तरफ ये डायरेक्शन है कि नहीं, इस डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, और इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, इस पार्टिकल का नाम दे दो ए, और ये फ्लूइड पार्टिकल का नाम बी, सी और डी। ये होगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए, नाउ वेलोसिटी ऑफ डी, नाउ वेलोसिटी ऑफ सी, हियर इज द वेलोसिटी ऑफ डी। क्लियर। इसका मतलब तुम टेंजेंट ड्रॉ कर दो स्ट्रीम लाइन पे, वो क्या बताने वाला है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताएगा उस पॉइंट पे। सेकंड वन है हमारे पास, कभी भी दो स्ट्रीम लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, कभी भी दो स्ट्रीम लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो इसके पास क्या होने वाला है, दो डायरेक्शन होने वाला है, तो जो कि ये पॉसिबल नहीं है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। मान लो तुम्हारे पास तीन रास्ता है, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, यहाँ पे, और तुम यहाँ पे खड़े हुए हो। ये बताओ, या तो तुम इस डायरेक्शन में जाओगे, या तो तुम इस डायरेक्शन में जाओगे, या तो तुम इस डायरेक्शन में जाओगे। क्या बताओ, दो डायरेक्शन में एक साथ जा सकते हो क्या? नहीं, दो डायरेक्शन में एक साथ नहीं जा सकते। यही बोलने वाला है क्या, स्ट्रीम लाइन का भी कॉन्सेप्ट, टू स्ट्रीम लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू स्ट्रीम लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपस में कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करने वाला, बिकॉज इसका रीजन लिखना है, इट गिव्स टू डायरेक्शन एट द इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो डायरेक्शन लेने वाला है। आई थिंक ये चीज क्लियर हुआ, मस्त से एकदम क्लियर हुआ ना। चलते हैं हम लोग आगे।
कैसे हो आप सब? तो ये रहा अभी तक बात चल रही थी। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का बता रहा हूँ, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है मत पूछो। मतलब अगर तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसके अंदर अगर तुम्हें मान लो कि एरिया दिया हुआ है, 2 सेक्शन का एरिया दिया हुआ है, 1 सेक्शन का वेलोसिटी दिया हुआ है, दूसरे सेक्शन का वेलोसिटी निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करो। या मैं बोल सकता हूँ क्या, 2 सेक्शन का अगर वेलोसिटी दिया हुआ है, एक क्रॉस सेक्शन का एरिया दिया हुआ है, दूसरे क्रॉस सेक्शन का पूछेगा एरिया, वेलोसिटी एरिया पूछेगा तो तुम बता सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बात करेंगे हम लोग। हियर इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, देखना बहुत ही मजा आने वाला है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन का मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, पूरा कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 चीज हम लोग समझने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले हमें एजम्पशन करना पड़ता है कि क्या चीज एजम्पशन है। तो मैं बोलने वाला हूँ क्या, जो एजम्पशन होने वाला है यहाँ पे समझो कि एजम्पशंस है क्या। पहला एजम्पशंस है यहाँ पे, अब बोलोगे ये एजम्पशंस कैसा है भाई साहब? किसी भी चीज को फ्लो को पढ़ने के लिए, अगर ऐसे तुम किसी फ्लूइड को पढ़ोगे, पढ़ नहीं पाओगे, बहुत ही ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। उसको इजी करने के लिए हम लोग एजम्पशंस बनाते हैं। पहला एजम्पशन है कि हमारे पास फ्लूइड कैसा होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड होता क्या है? आइडियल फ्लूइड बता रहा हूँ होगा क्या, आइडियल फ्लूइड होगा हमारे पास दैट इज इनकॉम्प्रेसिबल। अब बोलोगे इनकॉम्प्रेसिबल होगा क्या, 1 बाय 1 चीज हम लोग सीखेंगे। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब हो गया डेंसिटी डजंट चेंज, डेंसिटी डजंट चेंज। डेंसिटी क्या होने वाला है? चेंज नहीं होने वाला। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? डेंसिटी अगर चेंज नहीं हो रहा है उसको बोलेंगे क्या? इनकॉम्प्रेसिबल। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो ये हमारे पास है एक इस तरीके का मीन्स अनइक्वल एरिया का, मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे डेंसिटी बताओ, इस पॉइंट पे, 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 तो क्या होने वाला है? सारे के सारे पॉइंट पे, सारे के सारे पॉइंट 1 हो गया, 2 3 4 5, मैं बोलूंगा डेंसिटी रो 1 इज इक्वल टू रो 2 इज इक्वल टू रो 3 इज इक्वल टू अब टू रो, यानी ये कितना होने वाला है? रो के बराबर होगा। मीन्स डेंसिटी तुम किसी भी पॉइंट पे जाओ, टाइम के साथ या स्पेस के साथ साथ वो क्या होने वाला है? चेंज नहीं होने वाला है। इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? इनकॉम्प्रेसिबल। क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इज नोन एज इनकॉम्प्रेसिबल। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनकॉम्प्रेसिबल। सेकंड हमारे पास नॉन विस्कस। क्या होना चाहिए? नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब हो गया हमारे पास देयर इज नो फ्लूइड फ्रिक्शन अमंग द फ्लूइड लेयर। फ्लूइड लेयर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अब लोगों को फ्रिक्शन होता तो क्या होता? फ्रिक्शन होता तो मैकेनिकल एनर्जी का लॉसेस होता। अगर लॉसेस होता तो वह हम लोग उस लॉसेस को हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, तो उस लॉसेस को हम लोग बेटर पढ़ते हैं। बट यहाँ पे नॉन विस्कस माना गया। नॉन विस्कस का मतलब है क्या? मीन्स नो लॉसेस। और नो लॉसेस का मतलब बोल सकते हैं क्या? मीन्स नो इंटरनल फ्रिक्शन, नो इंटरनल फ्रिक्शन among फ्लूइड लेयर। फ्लूइड लेयर के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। मीन्स फ्लूइड लेयर्स के बीच में कोई भी इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। मैं पूछूंगा अगर ये है तो इसका मतलब है क्या? मैं बोलूंगा इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए। अब बोलोगे इरोटेशनल फ्लो का मतलब है क्या? इरोटेशनल फ्लो का मतलब हो गया कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हमारे पास 0। सपोज अगर हमारे पास सर्फ है, सर्फ को पानी में डाल के ऐसे घुमाओगे तो क्या होने वाला है? एक तरीके का फ्लूइड का पार्टिकल्स जब ऐसे करोगे, फ्लूइड का पार्टिकल्स मूव करते हैं कि नहीं? इसका मतलब उसके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गया। तो वहां यहाँ पे हम लोग ये चीज नहीं पढ़ने वाले। एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होने वाली है? यहाँ पे 0 होने वाली है। और चौथा क्या होने वाला है? मीन्स स्टेडी फ्लो होना चाहिए। कैसा फ्लो होना चाहिए? स्टेडी फ्लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेडी फ्लो। मतलब हर एक क्रॉस सेक्शन पे, आप तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जाओ, हर एक क्रॉस सेक्शन पे तुम्हारे पास वेलोसिटी होगी, बट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होने वाली है? कांस्टेंट होने वाली है। मैं बोला इस क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी v1 है, इस क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी v2 है, तो इस क्रॉस सेक्शन पे जो वेलोसिटी होगा सपोज करो अलग है, हमारे पास कितना है? v2। मान लो यहाँ पे v3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स होगी उसकी वेलोसिटी v3, यहाँ पे v1, यहाँ पे v2। मतलब इस तरीके से क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुका होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे ये बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब हो गया क्या, मीन्स जितना मास इंटर करेगा फ्लूइड मीन्स पाइप में उतना ही मास उसी सेकंड निकलने वाला है। तो मतलब है क्या, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। तो सपोज करो मैं बोला फ्लूइड एक हमारे पास पाइप है, बोला कि पाइप से अगर मैं तुम्हारे पास सपोज करो 5 kg या 5 लीटर फ्लूइड अगर मैं फ्लो करा रहा हूँ मतलब इंटर करा रहा हूँ तो कितना निकलना चाहिए, मीन्स सेम टाइम है। मैं बोला 1 सेकंड के अंदर 5 लीटर फ्लूइड अंदर जा रहा है तो 1 सेकंड के अंदर कितना लीटर निकलना चाहिए, 5 लीटर। इसका मतलब मैं बोलूंगा अगर 1 सेकंड में 5 kg फ्लूइड इंटर कर रहा है तो कितना kg फ्लूइड बाहर निकलने वाला है, सेम टाइम में उतना जितना फ्लूइड इंटर कर रहा है उतना ही फ्लूइड निकलना भी है। मतलब जितना अंदर जाएगा उतना क्या होने वाला है, बाहर भी निकलने वाला है। क्लियर। तो ये होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेस्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बेस्ड है ये। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास बोला जाता है क्या, एरिया इनटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। क्या होगा यहाँ पे, मींस प्रोडक्ट ऑफ एरिया, ये क्या होगा, the product of area and velocity of that cross section is going to be a constant which is I give this a triple star। ये मैं क्या देने वाला हूँ, इसको ट्रिपल स्टार देने वाला हूँ। क्यों, बिकॉज भाई साहब एरिया इंटू वेलोसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट होनी चाहिए। और ये कांस्टेंट क्या होगा, हर एक क्रॉस सेक्शन पे कांस्टेंट होने वाला है। समझो कैसे, मान लो ये हमारे पास है इस तरीके से, हमारे पास एक लेयर ले लूं, मैं बोला यहाँ पे कुछ 4-5 सेक्शन ले लो। यहाँ पे ये है क्या, सपोज इसका एरिया A1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे एरिया A2 है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, यहाँ पे A3 है, यहाँ पे V3 है, यहाँ पे A4 है, यहाँ पे V4 है और यहाँ पे A5 है। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास, V5। समझो A1 V1 तो बोला गया क्या, किसी भी आप क्रॉस सेक्शन पे जाओ उसके एरिया वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, वह किसके बराबर होगा, आप किसी भी क्रॉस सेक्शन पे चले जाओ। मैं तो बोलूँ आप किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जाओ, ये कितना होने वाला है, A2 V2 होगा इज इक्वल टू, नाउ A3 V3 इज इक्वल टू A4 V4 इज इक्वल टू A5 V5 इज गोइंग टू बी ए कांस्टेंट। एक क्या होने वाला है यहाँ पे, कांस्टेंट नंबर आने वाला है, मतलब कांस्टेंट आएगा। इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, दैट इज एरिया इनटू वेलोसिटी, हर एक क्रॉस सेक्शन पे क्या होने वाला है यहाँ पे, कांस्टेंट। अब से समझो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीज हुआ क्लियर, पक्का। चलते हैं आगे। डेरिवेशन अभी कुछ देर में देखेंगे, पहले हम लोग इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। क्यों इसको एरिया इनटू वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो। कोई पूछेगा रेट ऑफ फ्लो निकालो तो क्या निकालोगे, एरिया इनटू वेलोसिटी। रेट ऑफ फ्लो बोला जाए या बोला जाए हम लोग, कोई बोले डिस्चार्ज निकालना है तुम्हें, डिस्चार्ज कितना हो रहा है तो बताओगे क्या, मींस रेट ऑफ फ्लो। और यहाँ पे बोलोगे क्या, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, और मैं बोलूंगा वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बोलोगे तो क्या निकालना है तुम्हें, ये चीज निकालना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है तो क्या, तो रेट ऑफ फ्लो। और इस सारे के सारे सिंबल को मैं क्या लिखने वाला हूँ, क्यू। नेक्स्ट कोई पूछेगा रेट ऑफ फ्लो क्या होगा तो बताओगे यहाँ पे क्या होने वाला है, क्यू। और क्यू किसके बराबर होगा, तुम्हें तो क्या निकालना है, एरिया इनटू वेलोसिटी निकालना है। तुम्हें अगर कोई पूछे रेट ऑफ फ्लो क्या होने वाला है, रेट का मतलब हो गया कि टाइम से डिवाइड करना, उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, रेट। रेट का मतलब हो गया 1 सेकंड में क्या कितना चीज हो रहा है, 1 सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है, 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम जा रहा है, 1 सेकंड में कितना मास जा रहा है, तो क्या होने वाला, रेट। क्या होने वाला, रेट। मतलब डिस्चार्ज का मतलब हो गया क्यू, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का मतलब हो गया एरिया इनटू वेलोसिटी। इसकी एसआई यूनिट देखो, इसकी एसआई यूनिट यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, एसआई यूनिट ऑफ क्यू। एरिया किस में लिखते हैं हम लोग, मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी को किस में लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। वैल्यू क्या आने आ रही है यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी मीटर क्यूब पर सेकंड। देखो मीटर क्यूब है क्या भाई साहब, वॉल्यूम तो है, यहाँ पे वॉल्यूम है और ये क्या है, एस टाइम है, दिस नोन एज वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। मींस इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, 1 सेकंड में मीटर क्यूब पर सेकंड है इसका यूनिट। इसका यूनिट क्या हमारे पास, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ क्या, इन 1 सेकंड, इन 1 second how much volume will flow
इन द पाइप बोल सकते हो, आप तो ट्यूब बोल सकते हो किसी के अंदर, मीन्स 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है उसको। तो जब भी सेकंड आ गया तो मैं बोलूंगा डिस्चार्ज निकालना है तो क्या बताओगे, एरिया इनटू वेलोसिटी। रेट ऑफ फ्लो निकालना है तो क्या बताओगे, एरिया इनटू वेलोसिटी। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो बताना है तो क्या निकालोगे यहाँ पे, मीटर क्यूब पर सेकंड मीन्स एरिया इनटू वेलोसिटी निकालना है। तो ये रहा हमारे पास इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखो सपोज करो हमारे पास क्या है, एक तरीके का मान लो पाइप हमारे पास 2 तरीके है, ये पाइप है, ये क्या है हमारे पास पाइप है, और यहाँ पे हमारे पास मान लो ऐसे बना सकते हो कुछ ऐसे। मुझे इस पाइप से धोना है, मान लो यहाँ पाइप आ रहा है, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया पाइप। ये बताओ यहाँ से धोगे तो क्या साफ हो जाएगा क्या, नहीं, बिकॉज यहाँ पे देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे एरिया इंटू वेलोसिटी, मैं बोलूँ एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एरिया किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एरिया अगर कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होने वाला है, अगर यहाँ पे एरिया ज्यादा होगा तो क्या होने वाला है, वेलोसिटी कम। हमारे पास सेकंड पाइप है, यही सेम चीज को मैं क्या किया यहाँ पे थोड़ा सा इसको बीच में से थोड़ा सा मैं क्या किया बीच में उसको दबा दिया, मैंने क्या किया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया तो यहाँ पे जो स्पीड होगा बी की स्पीड क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है एज कम्पेयर टू ये। देखो यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा था तो वेलोसिटी कम थी, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो वेलोसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गया। यही हम लोग चीज यूज करते हैं यहाँ पे नोजल में, जो हम लोग बाइक को व्हीकल्स को धुलवाने के टाइम जो यहाँ पे जो होता है वो क्या यूज करता है हमारे पास नोजल। नोजल का मतलब हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेयर द फ्लूइड लिविंग द पाइप, वो क्या होने वाला है हमारे पास, उसको बोलते हैं क्या नोजल। नोजल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होने वाला, बहुत ही स्मॉल होने वाला है। आई थिंक ये चीज क्लियर हुआ होगा। चलते हम लोग इसके डेरिवेशन पे, क्या बात करेंगे, इसके डेरिवेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब बोलोगे यार डेरिवेशन कैसे होगा, होगा क्यों नहीं भाई साहब, 1 by 1 हम हर एक चीज को एजम्पशन याद है ना सबको। फ्लूइड कैसा होना चाहिए, इनकॉम्प्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड होगा, इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए, स्टैटिक फ्लो होना चाहिए, और मेंस क्या होना चाहिए, नॉन विस्कस, कोई भी लॉसेस नहीं होना चाहिए। चलते हम लोग डेरिवेशन के ऊपर। डेरिवेशन है, सपोज करो मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ये हमारे पास है क्या इस तरीके से, और ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास A1 है, और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये इज A2। दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये होगा A1, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है V1, यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2, और यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास क्या है। मैं बोल रहा हूँ क्या, जो फ्लूइड इंटर्स करेगा यहाँ से, जितना फ्लूइड यहाँ से जाएगा, मतलब मैं बोलूंगा 1 सेकंड में 1 सेकंड में अगर 5 लीटर गया तो यहाँ से कितना निकलने वाला है, 1 सेकंड में 5 लीटर जाने वाला है। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, सपोज मैं देखने वाला क्या फ्लूइड पार्टिकल्स कैसे दिखने वाले हैं, तो मैं बोला कि फ्लूइड पार्टिकल्स कुछ ऐसे ही दिखेंगे। इसका मतलब ये फ्लूइड इंटर कर रहा है कि नहीं, ये फ्लूइड यहाँ पे इंटर कर रहा है। ये बताओ, मैं पूछा कि सपोज करो t = 0 सेकंड में इतना, मैं बोला 1 सेकंड में ये वाला पार्टिकल कहाँ चला जाएगा, तो बोलोगे यार फ्लूइड तो मूव कर रहा है। जब ये फ्लूइड मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये आगे चला गया होगा। तो मैं बोल रहा हूँ क्या, डेल्टा टी टाइम में वो कितना आगे गया होगा, मैं बोला ये वाला डिस्टेंस मूव किया होगा, और ये यहाँ पहुंच गया होगा, ये यहाँ पे पहुंच गया होगा, और यहाँ पे ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया होंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है पक्का। इसका मतलब क्या हो गया, एरिया हो गया हमारे पास, वेलोसिटी हो गया। ये वाला फ्लूइड के पार्टिकल यहाँ पे है, ये बताओ यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, डेल्टा टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। सेम फिनोमेना हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये बताओ जितना फ्लूइड यहाँ पे जा रहा है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कितना वॉल्यूम कैसे निकाला था, एरिया इंटू हाइट। मैं बोलूंगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, enters in डेल्टा टी टाइम में। डेल्टा टी टाइम में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कितना एंटर कर रहा है, मैं बोला कि वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू वॉल्यूम होगा क्या, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कितना हो गया, ये फ्लूइड पार्टिकल्स को देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, डेल्टा एक्स। ये बताओ ये भी इतना ही चलने वाला है, ये भी उतना ही चलेगा, ये भी उतना ही चलने वाला है। ये कितना होगा, एरिया इंटू डेल्टा एक्स। और ये बताओ इस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू मुझे पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम कितना हमारे पास, डेल्टा टी।
और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v1, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, हियर इज v1 इनटू डेल्टा टी। ओके, और ये कितना हो गया, दैट इज ये क्या होगा हमारे पास a1 और ये होगा a1 v1 इनटू डेल्टा टी हुआ कि नहीं। पता मैं पूछूं कितना मास ऑफ फ्लूइड इंटर किया, ये बता डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम होता है कि नहीं। ये बता मास को, अगर मास चाहिए तो क्या करना है, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। मैं पहले ही बता चुका हूँ डेंसिटी की वैल्यू आप कहीं भी जाओ सेम होने वाली है, बिकॉज फ्लूइड क्या है, इनकम्प्रेसिबल। तो मैं पूछूंगा यहाँ पे मास ऑफ फ्लूइड एंटर्स इन डेल्टा टी टाइम में कितना एंटर किया, मैं बोला यहाँ पे ये एंटर कर रहा है क्या, रो इनटू वॉल्यूम, और ये होगा हमारे पास रो, और ये होगा a1 v1 डेल्टा टी हुआ कि नहीं। यहाँ पे ये तो हुआ, यहाँ पे एंट्री पे कहता मास, तो रो a1 v1 डेल्टा टी टाइम में इतना ये मास यहाँ पे चला गया, मतलब इतना मास ये यहाँ पे आ गया। मैं बोला कितना मास बाहर जाएगा, तो मैं बोला कि सपोज यहाँ पे मास है, फ्लूइड के पार्टिकल्स बड़े बड़े दिखा रहा हूं ताकि कम बनाना पड़ेगा, ठीक। तो मैं बोला ये वाला फ्लूइड पार्टिकल्स कुछ देर बाद डेल्टा टी टाइम में, देखो 1 सेकंड में ये आगे गया, तो ये मतलब 1 सेकंड में ये भी तो आगे जाने वाला है। मतलब मैं बोल रहा हूँ डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, क्या डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ये फ्लूइड पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ तक कितना गया, मुझे फोकस करना है डेल्टा टी टाइम में ये वाले मॉलिक्यूल्स कितना गया, ये वाला मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहा था। ये मैं बोला डेल्टा टी टाइम्स में ये वाला मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पहुंच गया होगा, यहाँ पे पहुंच गया होगा ये पक्का। ये होगा ये वाला डिस्टेंस ज्यादा चला होगा कम चला होगा तो मुझे नहीं पता, मगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहाँ मुझे जाता मुझे पता है क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहाँ ज्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी क्या होने वाली है कम। बट मुझे क्या चाहिए, ये एरिया है यहाँ से, ये बताइए ये वाला मॉलिक्यूल्स यहाँ तक आया होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। मान लो ये डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v2 इंटू डेल्टा टी। मतलब डेल्टा टी टाइम में ये वाला कितना ट्रेवल किया, ये वाला चला हमारे पास v1 इंटू डेल्टा टी, ये वाला कितना चला यहाँ पे v2 इंटू डेल्टा टी। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लीव कर रहा है कि एंटर कर रहा है, लीव कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लिविंग कितना होगा इन डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लीव कर रहा है। तो मैं बोलूंगा मीन्स एरिया को अगर लेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आने वाला है वॉल्यूम, तो ये होगा हमारे पास a2 इंटू डेल्टा एक्स डैश, और ये डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, ये वाला दोनों अलग अलग है डेल्टा एक्स, इसके लिए ये होगा a2 इंटू v2, और ये कितना होने वाला है डेल्टा टी होने वाला है। क्लियर, पक्का, मजा आ रहा। ये a2 है, ये बताओ मास ऑफ फ्लूइड कितना जाएगा यहाँ पे, ये बताओ। अगर मैं बोला कि एक ग्लास है, ग्लास का वॉल्यूम होने वाला है, उस ग्लास में कितना मास भरा जा सकता है, दिखा सकते हैं। रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आने वाला है हमारे पास मास आ जाने वाला है। तो इसका मतलब मास ऑफ फ्लूइड्स लिविंग इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल में कितना टाइम में ये कितना कर रहा है यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना होगा रो इंटू a2 इंटू v2 इंटू कितना होने वाला है डेल्टा टी। ये बताओ ये जितना मास इंटर किया उतना ही मास तो निकलने वाला है। समझो कैसे, मान लो ये हमारे पास पूरा 100 लोग का रूम है और यहाँ पे 100 बंदे हैं, यहाँ पे बहुत मतलब पूरे यहाँ पे पूरा फिलअप है, और यहाँ पे एक रास्ता यहाँ पे है और एक रास्ता यहाँ पे है। क्लियर, ये मतलब ये पूरा फुल है, ये पूरा क्या है रूम फुल है, और ये पूरा रूम अगर ये फुल है पूरा पानी से भरा हुआ है तो इसका मतलब ये टैंक भी पूरा पानी से भरा होगा कि नहीं, ये टैंक भी तुम्हारे पास पूरा पानी से ये भरा होगा। तो बोला कि अगर मान लो यहाँ से एक लोग इंटर करेंगे, अगर एक लोग यहाँ से इंटर कर रहे हैं तो ये मतलब एक लोग बाहर निकलने वाले हैं कि नहीं। ऑब्जर्व करो, मान लो हमारे पास पूरा रूम है, पूरा रूम भरा हुआ है, इसके अंदर 2 गेट है हमारे पास, एक इधर से और एक उधर से। मैं बोला कि अगर मान लो एक लोग को अगर तुम ढकेल लो ऐसे, हाँ भाई जाओ, इसके एक लोग को आकर ढकेलोगे, ये मतलब एक लोग बाहर निकलेंगे कि नहीं। इसका मतलब इतना, मतलब मान लो 5 kg मास को अंदर किए तो 5 kg मास बाहर भी जाएगा। मान लो 10 kg मास को इंटर किए 10 kg मास बाहर जाएगा। 100 kg मास को इंटर करोगे तो 100 kg बाहर जाएगा। क्यों, अगर इंटर नहीं करोगे तो क्या होने वाला, हो सकता है पाइप फट जाए, हो सकता है वॉल्यूम ज्यादा स्टोर हो जाए, हो सकता है पाइप ब्रोक कर जाए। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, तो इसका मतलब जितना मास फ्लूइड इंटर कर रहा था, मैं बोल रहा हूँ क्या
ये हमारे पास मान लो डेल्टा m1 मास और ये मान लो हमारे पास डेल्टा m2 मास। ये मतलब जितना मास इंटर करेगा उतना ही मास लीव भी करने वाला है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, हम लोग बोल सकते हैं क्या, जितना मास इंटर किया, उसीलिए मैं बोला था इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डेल्टा m की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज रो इनटू a1 इनटू v1 इज इक्वल टू डेल्टा t इज इक्वल टू कितना होने वाला है, रो टाइम्स ऑफ a2 v2 डेल्टा t है क्या यहाँ पे। ये होता है डेल्टा t से डेल्टा t मरेगा, रो से रो मरने वाला है, क्या बचेगा हमारे पास a1 v1 इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे a2 v2 बचा के नहीं। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आप तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जाओ, आप तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जाओ, जितना मास, मान लो ये हमारे पास दो क्रॉस सेक्शन ले लिया, मैं बोला यहाँ से 1 सेकंड में 5 kg मास जा रहा है, तो यहाँ से भी 5 kg मास जाना चाहिए। दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मास और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताएगा 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम मिस बाहर जा रहा है, तो उसको हमने क्या बोलने वाले, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, ये रहा डेरिवेशन, ये बताया। डेरिवेशन करने में आई थिंक फील आया होगा तुम्हें, फील आना चाहिए, फील। फिजिक्स में फील नहीं आएगा तो मजा नहीं है, तो ऐसा काम करो कि फील आए। अब बोलो क्या ये सब, सपोज तो एक सवाल कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मान लो ये हमारे पास ये, मान लो इसके अंदर हमारे पास पिस्टन है, इसके अंदर यहाँ पे पिस्टन है, और ये पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास कितना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है हमारे पास, इसकी वेलोसिटी ले लो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। और मैं बोल रहा हूँ क्या, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ रहा है कि ये जो हमारे पास फ्लूइड है इसके अंदर, ये जब बाहर आएगा, इसको मैं यहाँ से बाहर से पुश कर रहा हूँ, बाहर से मैं यहाँ पे फोर्स लगा कर इसको यहाँ पे मोशन करवा रहा हूँ, ये फोर्स लगाया। ये बताओ यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है, डैश वेलोसिटी मुझे पता है क्या। ये बताओ ये फ्लूइड की वेलोसिटी हमारे पास कितना दी है, फ्लूइड की वेलोसिटी दी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लगा दो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये कितना हो जाएगा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया तो यहाँ पे हर जगह सेम है, तो वेलोसिटी भी सेम होने वाला है, एरिया सेम होगा तो वेलोसिटी सेम होने वाला है। a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, a1 की वैल्यू कितनी होगी 2, v1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 इज इक्वल टू a2 की वैल्यू कितनी है 1, और ये हो जाएगा हमारे पास v डैश की वैल्यू कितनी होगी 5 10 मीटर पर सेकंड में सेंटीमीटर पर सेकंड में। देखो एरिया आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए मैंने चेंज नहीं किया मीटर सेंटीमीटर। ये देखो वेलोसिटी और वेलोसिटी, जो वेलोसिटी इसका है एरिया आपस में कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कितना हो जाएगा, v डैश की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये देखो यहाँ पे एरिया ज्यादा था तो वेलोसिटी कम थी यहाँ पे। ये बता यहाँ पे एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, समझ में आ रहा है पक्का। तो ये रहा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, करेंगे बाद में। अब आगे हम लोग यूज करने वाले क्या, बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम क्या होगा, तो पढ़ते रहो, मिलते हैं ब्रेक के बाद।